नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड यानी देवभूमि, और देवभूमि का जिक्र होते ही सबसे पहले चार धाम की तस्वीर हमारे जहन में आती है। लेकिन इन दिनों देवभूमि जंगल में लगी आग से धधक रही है, दहल रही है। उत्तराखंड के 8 जिले बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और सूत्रों की बात माने तो अब तक आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आग आग आग, जहां तक नजरों का दायरा है वहां तक सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। देवभूमि उत्तराखंड पर टूटा है दावानल का कहर। नीचे धरती पर आग की लपटें, बीच में खाक होते जंगल और आसमान में धुएं का साम्राज्य। टिहरी के जंगल में आग, धधक रहे हैं उत्तरकाशी के वन। लपटों में पौड़ी के जंगल। मसूरी में भी आग का कहर। सुलग रहा है नैनीताल, झुलस रहा है चमोली जिला। बागेश्वर में भी आग से कोहराम। रामगढ़ के दहक रहे हैं जंगल। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हालात कितने भयानक हो चुके हैं। उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा धधक रहा है, सुलग रहा है, झुलस रहा है, खाक हो रहा है। देवभूमि के 13 जिलों के जंगलों में आग लगी है। इस साल कुल आग की 922 घटनाओं की जानकारी सामने आ चुकी है और करीब 1900 हेक्टेयर का इलाका खाक हो रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों इलाकों में दावानल से हाहाकार मचा है। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फरवरी में ही आग की पहली घटना सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर नियंत्रण नहीं लाया जा सका है। लोग सहमे हुए हैं। कोई कुदरत का क्रोध कह रहा है तो कोई इसे सरकारी लापरवाही। हम आपको गढ़वाल मंडल के इन आंकड़ों को देखकर भयावह हालात को और करीब से समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तरकाशी में आग से 72 गांवों की करीब 15,000 की आबादी प्रभावित हुई है। यहाँ जंगल के करीब 42 हेक्टेयर इलाके में आग फैली हुई है। वहीं चमोली के करीब 200 गांवों पर जंगल की आग का असर पड़ा है। करीब 40,000 की आबादी परेशान है और जंगल का तकरीबन 200 हेक्टेयर का इलाका आग की जद में है। रुद्रप्रयाग में 82 गांवों की 42,000 आबादी आग से प्रभावित है तो करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग से घिरे हुए हैं। टिहरी के 35 गांव आग से प्रभावित हैं, जबकि 101 हेक्टेयर जंगली इलाका आग की चपेट में है। पौड़ी की बात करें तो यहाँ 91 गांवों की करीब 90,000 की आबादी आग से प्रभावित है, जबकि 700 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगली इलाका आग की चपेट में है। हमने यहाँ पर जो है 31 जो क्रूज स्टेशन स्थापित किए हुए हैं और 31 क्रूज स्टेशन के साथ साथ हमने करीब जो है 68 जो है यहाँ पर हमने फायर वॉचर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो रेगुलर स्टाफ भी इसमें साथ में है और जब बड़ी घटना घटती है तो हम वहाँ पर जो है लेबर हायर करके जो है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। कुमाऊं मंडल भी आग से सुलग रहा है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले का बड़ा हिस्सा कई दिनों से धधक रहा है। पौड़ी जिले में तो श्रीनगर हाईवे के कई हिस्से आग की लपटों में घिर गए। रास्ते में जा रहे 7 मुसाफिर इन लपटों में झुलसकर अस्पताल पहुंच गए। टिहरी में पिछले 20 दिनों से आग और धुएं से परेशान गांव के लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है, लेकिन क्या चंद टीम सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में लगी आग पर काबू कर पाएगी? क्या देवभूमि को इस जलते कोहराम से जल्द राहत मिल पाएगी? गोपेश्वर में कमल नयन सिलोड़ी और अल्मोड़ा त्रिपाठी के साथ दिलीप सिंह राठौर, टिहरी, आज तक। और आइए अब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर जंगल की ये आग उत्तराखंड के लिए कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 35,483 वर्ग किलोमीटर और इसका करीब 48% से ज्यादा यानी कि 48.17% हिस्सा जो है वो जंगल का है। बहुत बड़ा हिस्सा।
प्रदेश के 13 जिलों के जंगलों में आग का कहर सबसे ज्यादा है। एक दो नहीं बल्कि 13 जिले हैं ये। और गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, ये जो 4 जिले हैं, यहाँ के जंगलों में आग लगी हुई है। तो कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो कुमाऊं मंडल में नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और पिथौरागढ़ में भी आग से लोग बेहाल हैं। वहाँ भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। करीब लगभग 1900 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का करीब 198 हेक्टेयर का हिस्सा जो है वहाँ पर आग लगी हुई है और वो पूरा का पूरा हिस्सा आग की चपेट में आया हुआ है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पर 70 हेक्टेयर वन क्षेत्र है राजाजी का, जो आग से प्रभावित है। आग से प्रभावित गांवों की जो तादाद है वो हैरान रह जाएंगे आप सुनकर। 500 से ज़्यादा जो गांव हैं वहां पर आग तो नहीं लगी, लेकिन इन गांवों के आसपास जो जंगल है वहां आग लगी और ये प्रभावित हैं। करीब 2.5 लाख लोग जंगलों में लगी इस आग की वजह से परेशान हैं। ये तादाद बहुत ज़्यादा है, अंदाज़ा लगाइए आप। तो नीचे आग है और आसमान में धुएं का गुबार है जो लोगों का जीना मुश्किल कर रहा है। और अनुमान के अनुसार 1900 हेक्टेयर भूमि जंगल में बर्बाद हो चुकी है। अरबों की वन्य संपदा नष्ट हो चुकी है। हालांकि देर से जागे केंद्र ने राज्यपाल से स्थिति की जानकारी ली है। आग से देवभूमि में त्राहिमाम मचा है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल को आग की लपटें खाक कर चुकी है और रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। जनता सहमी हुई है, राज्य के अफसर परेशान हैं और केंद्र ने मामले पर जानकारी लेनी शुरू कर दी। एनडीआरएफ टीम के 135 सदस्य देवभूमि पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में आग से केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद राज्यपाल से बात कर हालात का जायजा लिया है। देहरादून में राज्यपाल के पॉल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अफसरों से बात की और उनसे नुकसान का जायजा लिया। सरकार और प्रशासन नींद से जागे जरूर है, लेकिन नींद टूटने से पहले अरबों की वन संपदा स्वाहा हो चुकी है। परेशानी सिर्फ आग से जंगलों को हुए नुकसान से नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी धुएं ने डाका डालना शुरू कर दिया है। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ, बुजुर्गों की परेशानी और छोटे बच्चों पर आफत की जानकारी सामने आने लगी है। आग से ग्रामीणों की परेशानी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने वन विभाग के अफसरों का घेराव करने का फैसला कर लिया। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमोबेश सभी जिलों में किसी न किसी हिस्से में आग लगी है। अल्मोड़ा के जंगल भी पिछले कई दिनों से लपटों से सुहा हो रहे हैं। लोगों का एक एक दिन दहशत में बीत रहा है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क से लेकर बिंसर सेंचुरी बुरी तरह आग से धधक रहे हैं। 450 हेक्टेयर जंगल आग में अतीत बन चुके हैं। कुल 450 हेक्टेयर एरिया जो है हमारा आग से प्रभावित हुआ है। आगे और भी संवेदनशील हो सकता है। वर्तमान में भी बहुत घटनाएं हो रही हैं। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उच्च स्तर पे मॉनिटरिंग हुई और ये हुआ कि फॉरेस्ट के पास मैन पावर कम है, जिसमें एनडीआरएफ के जवान जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देवभूमि की कुदरती खूबसूरती पर जंगल की आग कालिख पोत रही है और देरी हुई तो समस्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। गोपेश्वर में कमल नयन सिलोड़ी और अल्मोड़ा में गीतेश त्रिपाठी के साथ दिलीप सिंह राठौर, टिहरी, आज तक। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। एसडीआरएफ के लिए 5 करोड़ की राशि को रिलीज कर दिया गया है। राहत के लिए 3000 कर्मचारियों की तादाद बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। उत्तराखंड में जंगल की आग से हालात वाकई खराब हैं। जो तैयारी अभी की जा रही है वो पहले से होती तो दावानल शायद काबू में होता। देहरादून में एनडीआरएफ की टीम लैंड कर चुकी है। देर से जागे प्रशासन ने एनडीआरएफ के लिए 5 करोड़ की राशि को रिलीज किया है। राहत कर्मियों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। अल्मोड़ा की आग को बुझाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का सहयोग भी लिया जा रहा है। लोग गांव इत्यादि सबको अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी जनहानि से बचा जा सके। और साथ ही हमने एनडीआरएफ और आईटीबीपी, आर्मी, सारे फोर्स जो है रेस्क्यू हेतु वहां पहुंच गए थे।
इस तस्वीर को भी देखना जरूरी है। क्या इसी तरीके से हाहाकारी आग पर काबू पाया जा सकेगा? क्या प्रशासन के पास आग बुझाने का कोई और तरीका नहीं है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तराखंड के वन कर्मियों के पास इस आग से निपटने के लिए संसाधन ही नहीं है। हमारे पास नियर अबाउट यहाँ पर 168 के आसपास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है और हमने जो है कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे जो दरातियाँ हैं और कुछ जो पंजियाँ हैं, ताकि हम उसको साफ़ कर सकें घास को। और इसके अलावा हम जो है अपने स्टाफ को जो है थोड़ा जो इनिशिएटिव हम दे देते हैं, पानी की बोतल दे रखी है, गुड़ और चना वगैरह दे रखा है उनको। और फिर यह है कि कोशिश की जाती है कि भाई टीम वर्क्स में काम किया जाए। वन विभाग की माने तो जंगलों में लगी इस आग के लिए जिम्मेदार वहाँ के लोग हैं जो खेती के लिए जंगलों में आग लगाते हैं। जानकारी ये भी है कि वन माफिया जंगल में आग लगा रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार इसे कुदरती भी मान रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो प्रशासन को इसके लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस आग को रोकने के लिए सरकार को जो है एक जो विदेशों में जो तकनीक इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। विदेशों से सीखना चाहिए, जहाँ इनसे बड़े जंगल होते हैं वहाँ कैसे आग रोकी जाती है। प्रायः केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, जिससे जो है ये आग तुरंत ही रुक जाती है। आग की वजह जो भी हो, लेकिन हैरानी यह है कि हर साल जब जंगल में आग लगती है तो इस बार पहले से मुकम्मल इंतजामात क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन आग बुझाने के लिए अब बारिश का इंतजार कर रही है? दिल्ली से मनोज शर्मा, गोपेश्वर में कमल नयन सिलोड़ी और टिहरी में दिलीप सिंह राठौर के साथ गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। आग की लपटों में सिर्फ देवभूमि ही आफत में नहीं है, बल्कि मैदानी राज्यों के शहर भी आग की घटनाओं में झुलस रहे हैं। ताज़ा तस्वीर में 500 झुग्गियां आग से जलकर खाक हो गई हैं। लखनऊ में ये आग लगी, एक विधायक के घर के सामने ये झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हुई हैं। दिल्ली में भी कापासेड़ा में कबाड़ में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और काफ़ी नुकसान हुआ। लुधियाना में एक गारमेंट फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान हुआ है और ये तमाम उन शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई और जब आग लगी तो वो पूरी की पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। गारमेंट फैक्ट्री में क्योंकि कपड़ा ही कपड़ा था इसलिए आग लगी और आग तेज़ी से फैलने लगी। और यही हुआ दिल्ली में, जब कबाड़ में आग लगी तो उस आग को काबू में करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और लखनऊ में जब झुग्गी में आग लगी तो गर्मी की वजह से वो आग और ज़्यादा फैलती चली गई और धीरे धीरे इस आग ने अपनी चपेट में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों झुग्गियों को ले लिया। 500 झुग्गियां जलकर यहाँ पर खाक हो गई हैं और गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। आग से बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आग लग रही है और भयंकर गर्मी में आग से लोग हैं परेशान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।